गाइस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं सो के ही उठा हूँ, चाय वगैरह पिए, अभी नहाया नहीं हूँ, अब नहाऊंगा। अभी मैं वही परेड देख रहा था टीवी पे लाइव। परेड देखना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आगे। बूबू और झंडा भी नज़र आ रहा है। तो बैक साइड में दिखाऊं तो पेड़ कितना अच्छा नज़र आ रहा है ना। ये भी वीडियो में आएगा नया, है ना। एक और है तेरा। ठंडा ये है रोज गार्डन। हम यहाँ पे आए हैं, कैमरा मैन है नेहा, ब्लॉग शूट कर रही है। काफी ठंड खांसी का बैंड दस्ता धुन बजा रहा है अमर सेनानी। After the golden flow to Kartavya Path. This is the contingent of the opposing Central Reserve Police Force, marching contingent. Band going past the saluting wave, playing देश के हम है रक्षक शमशेर लाल। RPF marching contingent going smartly past the saluting base. Nick and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. Going past the saluting base, the band contingent of the Indo-Tibet. Temperatures plunging to minus 45 degrees Celsius. And now, leading the musical Bruno Kense, Bandmaster, Women Constable, leading the Delhi Police Band, playing Delhi Police Anthem. Following the band is the Delhi Police Marching Contingent led by Assistant Commissioner of Police Anant Dhanraj Singh IPS.
sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables, part of 148 marching contingent. A unique feature of this contingent is that every member is above 6 feet tall in height. What an imposing and majestic bearing. और अब स्वागत कीजिए रेगिस्तान के जहाज का। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में सीमा पर तैनात जवानों के एकमात्र भरोसेमंद साथी। ये है सीमा सुरक्षा बल के दस्ते में ऊंट चेतक पर सवार कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर की अगुवाई में। बीएसएफ के ये शाही ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। दस्ते की खास बात यह है कि 1976 से लगातार ये कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। रंगों का समुद्र बिखरता हुआ कर्तव्य पथ पर भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर उसके ठीक पीछे है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र बैंड बीएसएफ का केमल माउंटेड बैंड। 35 बैंड वादक इसमें शामिल। नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। पहुंच रहा है एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग कंटिंजेंट। 148 युवा और जीवंत छात्राएं उसमें शामिल। नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर रडार ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। सबसे आगे प्रमुख योगदान देने वाले दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में एक है नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी। मार्चिंग कंटिंजेंट के ठीक पीछे है एनसीसी का कंबाइंड बैंड। नेतृत्व बिरला विद्या बालिका पीठ की सलोनी यादव। The band is playing कदम कदम बढ़ाए जा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। And afterwards, here comes NCC Boys Marching Contingent Commander Senior Under Officer Tawheed Altaf of Jammu Kashmir and Ladakh Directorate is leading the 148 Boy Cadets Marching Contingent. The cadets have been drawn from all the directorates of NCC. The NCC is one of the largest youth organizations in the world. Marching proudly along Kartavya Path is the My Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS, Jaipur. अब राज्यों की झांकी शुरू हो गई ना। रेल मंत्री And now Ling, the most celebrated rock cut sculpture of Kalinjar, the majestic Kalinjar Fort and the revered Nilkant Mahadev Temple, reinforcing the historical and spiritual significance of the region. बुद्ध भगवान है ना। शंकर जी की पूजा हो रही है तुम अच्छा डमरू बजा रहा है।
कितना खुश हो रहे हैं इधर। और थोड़ा नजदीक से करो, पूरा में आएगा। नहीं इतना ठीक है। हॉर्नबिल pays a solemn tribute to the 350th year of martyrdom of Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, the ninth Sikh Guru, revered as Hind Di Chadar, the protector. पवन ब्रिज वाले गाड़ी पे भी चढ़ेंगे, समुद्र वाली गाड़ी। जगह है 100% डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि को आत्मनिर्भरता का मंत्र, ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप पर काम करते हुए देखा जा सकता है। ये कौन है? झांकी में वाटर चुनाव है। कोची के बैकवाटर में लोगों के सफेद का पजामा दे बेटा आसान मेरा। कनेक्टिविटी प्रदान करती पजामा है। दे। छोटा बाबू बादल। और अरुणाचल प्रदेश की झांकी कर्तव्य पथ पर स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम के थीम के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हिमाचल प्रदेश की झांकी। देवभूमि हिमाचल हमारे देश की वीर भूमि भी है। इस राज्य ने 1203 वीरता पदकों का अनुपम उपहार भारत को दिया है। जम्मू कश्मीर Approaching the saluting waves, the tableau of Jammu and Kashmir unfolding like a silken tapestry, presenting the region as a seamless cultural continuum where craftsmanship and performance merge into a single luminous narrative. Handicrafts and folk dances of Jammu and Kashmir going past the saluting waves. Perfect depiction of culture. Following the tableau from Jammu and Kashmir, we have the tableau from the Ministry of Home Affairs, NDMA. Mantra Vande Mataram, a powerful narrative of states हो गया, बंद कर दो। role in our freedom struggle, depicting cultural and intellectual awakening through Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore, Netaji, Subhash Chandra Bose, Khudiram. निकाल के लड़कियां चला रही हैं। सारी हाँ बुलेट है ना। और सब एक के साथ एक है, देखो। और दो बुलेट पे एक बीच में भी खड़ा है, देखो खड़ी हैं। ये देखो बुलेट बड़ी अच्छी गाड़ी है ना। गुड 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 गुड। क्या बना रहा है? ये देखो देखो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बहुत प्रैक्टिस होती है।
एक बराबर Our चलाना। proud men क्या? and women performing here on Kartavya Path, and we are proud of them. And now, the human gaze, all eyes up to the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. फाइटर जेट गुजरेंगे हवाई जहाज। Broadcast will begin. Time now for the end ground crew of the Indian Air Force. The first formation onto our television screens. कितना Archer ऊपर है formation, बाप रे। translating to strike to kill. Flying it are two C-29 aircraft from 12 Squadron in victory formation, flown by Group Captain Shivam P.K. Russell and आएंगे कर्तव्य पथ के ऊपर तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जुन फॉर्मेशन, जिसमें 2 C-295 विमान और साथ में एक C-130 एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जुन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा। मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर है। the formation flying at a speed of 350 kilometers per hour. And today it has gone M-on from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun formation, led by Group Captain Rahul Rawat. Flanking it are two C-295 aircraft, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Flying majestically up over the skies of the Kartavya Paths. And now time for the beginner formation, comprising one PHI aircraft of the Indian Navy and two Sukhoi 30 MKI aircraft of the Indian Air Force. Leading the formation will be Group Captain Akshay Kumar Raja with Commander Ashish Vashisht flying the PHI. And the Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force flown by Group Captain कितना Jeetu मजा आता होगा यार Yadav इसको with चलाने Squadron में। Leader Tanush Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squadron Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. Formation led by Captain Akshay Kumar Raja. हाँ देखो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन अमित बिहानी से उड़ान भरी है। Aircraft doing series of rolls, going up and up. पूरा खिलौने की तरह नचा दिया इन्होंने। Finally would disappear into the blue yonder. We are sure that not only was this a novel experience for them, but also gave many a glimpse of our जैकी जैकी क्या हुआ? देखो दोस्तों ये जैकी है, जैकी बड़ा मजबूत है, ये बड़ा मजबूत है। आज जैकी की एंट्री हुई है ब्लॉग नंबर 51 में 20 जनवरी को। बड़ा प्यारा बिल्ला है, ये बहुत लड़ाकू है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू है। ओके जैकी। विक्रम बेताल।
शुरू कर दिया है। बिल्लू डर गई क्या विक्रम बेताल देख के? विक्रम बेताल अरे मान गया वीर विक्रमादित्य। राज बिल्लू और जैकी दोनों ही व्लॉग में आ गए। साथ है। अरे मैं तो बेताल हूँ, तू चाहे तो अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर सकता है। अरे वाह, वाह, मान गया वीर है। Welcome back to my channel, guys. Welcome back to my vlog also. This session is dedicated to 26th Jan, 77th Republic Day, and you also join my YouTube channel. I like to say that in English because some people say no, I don't know English and I don't know talk so much in English, but that's not true. It is I know I flumbing little bit English, but if you say anything in English, I can understand all the things, but I can say because in our daily routine we don't talk to English so much with all people, because all are talking with regional languages like Haryanvi, like Bhojpuri, like Khadi Boli, but in English we talk all so much. I didn't know hesitate. I don't hesitate to say these words in English because I can talk minimum English, not so much, not talk so much in English, because circle is not like this, so where I can talk this word, these languages, okay. But this is my vlog, then I can say it to you in English. The perfect day is now. Vlog number 51 is running. My previous shoots, today is the great day of India. Today we completed the 77th Republic Day, and Indian Air Force performs so much spectacular views in the sky glory. What a performance, what a view, what a pilots of Indian Air Force. I salute Indian Army also, Indian Navy also. But in my childhood I want to become a fighter jet pilot, because I can see aeroplane in this time also. I can excited every time when I see an aeroplane, when I see a chopper, when I see a helicopter. I very much excited to see this, because I want to be a fighter jet pilot. But
guys, something's not in the future, in the destiny to you want to become and you want to become in. That's why it's the destiny. But if next reincarnation I can also join Indian Air Force and be a fighter jet pilot, because I love speed so much. I love sky. I love and I love raw power machines like bikes. Bikes are super fast, massive fast, like S1000R, Kawasaki ZX10R, and many more. This thrills me, excites me. Like I can say you to Indian Railways that Tejas Express, Shatabdi Express, Vande Bharat Express, the fastest trains in India, in China, in Japan. Bullet train excites me. And you talk about cars, then F1 racing car and other sports car like Bugatti Veyron. This excites me very lot. I love it. You see, I can talk 5 minutes continue in English without hesitation. No hesitation, no confidence level minimum. Because I know this how much English I know when I deliver that much English. And okay guys, मैंने इंग्लिश में अभी बातें की 5 मिनट. इसका मतलब ये नहीं, इंग्लिश में मैंने बात की. इंग्लिश में ऐसा कोई सर्कल होता नहीं है हमारा कि हम इंग्लिश में बात कर सकें, क्योंकि अगर इंग्लिश में आपको बात करना है तो साथ वाला भी कोई इंग्लिश में बात करने वाला होना चाहिए ताकि आप उसकी कन्वर्सेशन का जवाब दे सकें. बट ऐसा कुछ होता नहीं हमारी जॉब्स में. मैं तो हरियाणा में जॉब करता हूँ, फरीदाबाद में, और आपको पता ही है कि हरियाणवी लैंग्वेज कैसी होती है. कहाँ हो रहो, कैसे हो रहो, सब ठीक है, कहाँ बात है, तो ऐसी लैंग्वेज होती है. और वैसे मैं तो खड़ी बोली बोलता हूँ, क्योंकि वाराणसी में मेरा जन्म हुआ था. तो जहाँ जन्म हुआ DLW, तो वहाँ पे जो खड़ी भाषा बोली जाती है, तो वो मेरी डेस्टिनी बन गई है कि वही भाषा मैं अभी भी बोलता हूँ. इतना साल मैं हरियाणा में रहा हूँ, लेकिन यहाँ का लैंग्वेज मुझे टच नहीं कर पाया. मेरा लैंग्वेज अभी भी वही है. तो अगर लोग बोलते हैं कि शायद सोचते होंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है. मैं इंग्लिश अंडरस्टैंड करता हूँ, बोल भी सकता हूँ. बट ये है कि इतनी फ्लुएंट तो नहीं बोल पाता, लेकिन इसके वजह से मैं हेजिटेट नहीं होता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस में रहता हूँ. और ब्लॉग शूट हो ही गया है आज का. काफ़ी मैंने ब्लॉग बाहर भी शूट किया है, घर के अंदर भी शूट किया है. आज जैकी आया था बिल्ला, उसको भी शूट किया है. बिल्लू आई थी, उसको भी शूट किया है. नेहा के साथ भी शूट किया है. तो गाइस, रिपब्लिक डे है आज, 77वां गणतंत्र दिवस है. और मैंने शानदार परफॉर्मेंस देखी अपने इंडियन एयरफोर्स की. बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत खुश हुआ मुझे. फाइटर जेट्स देख के बहुत ही ज़्यादा दिल खुश होता है मेरा. इतना तो कोई और चीज़ को देख के खुश नहीं होता जहाँ फाइटर जेट्स की आवाज़ सुन के दिल एकदम ऐसे हार्ट बीट ऐसे धड़कने लगती है. तो गाइस, करते हैं आज का व्लॉग को यहीं पे एंड. व्लॉग काफ़ी लंबा बन गया है, मेरे ख्याल से 25 मिनट का व्लॉग होने वाला है, 25-27 मिनट. तो आपको बोरियत लगे तो आप थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, 1x पे करके 1.5x करके देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा वो लगे. बट मेरी ब्लॉग देखिए, पूरी देखिएगा प्लीज़. चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. शानदार गणतंत्र दिवस का ब्लॉग है. जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नंबर 52 में कल. ओके दोस्तों, बाय बाय.